चैतर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। परम सम्मानीय उदारमना संत सेवी सद्गुणी श्री बीके बाबूजी, माननीय विदुषी श्री सरला बिरला जी, संगीत कला मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री बिन्नानी जी और उनके सहयोगी गण, बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग कल भी भक्ति योग के संबंध में कुछ संक्षिप्त चर्चा श्रवण कर चुके हैं। भक्ति अपने आप में इतना विशाल विषय है कि उसके ऊपर सदियों से लोग अपनी अपनी मति बुद्धि और चिंतन के आधार पर कुछ न कुछ कहते आए और उसका कथन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को पवित्रता प्रदान करता है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो उसको सबसे बड़ा लाभ माना है। लाभ की कछु हरि भगत समाना, जेहि गाँव वहीं श्रुति संत पुराना। लाभ की कछु हरि भगत समाना। दुनिया में कोई ऐसा लाभ हो सकता है जो परमात्मा की भक्ति की तुल्यता में उसको उपस्थित किया जा सके या उसकी तुलना की जा सके। और उस भक्ति के संबंध में किसने किसने गाया है? जेहि गाँव ही श्रुति संत पुराना, यानी प्राचीन काल से लेकर और अर्वाचीन काल तक उस भक्ति की महिमा लोग गाते रहे, लेकिन भक्ति की महिमा कहीं पूर्ण होती ही नहीं। परमात्मा और परमात्मा के गुणानुवाद, इनका कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि भक्ति में हम अनंत परमात्मा के गुणों की ही तो गरिमा गाते हैं। और बड़ी कठिन बात है, महर्षि वेदव्यास जो महाभारत के रचयिता हैं, श्रीमद् भगवद गीता के प्रणेता हैं, पुराणों को जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे महर्षि वेदव्यास जी एक दिन विचार करने लगे कि मैं भक्ति शास्त्र तो लिख रहा हूं, लेकिन उस अनंत परमात्मा के गुणों को मैं लिख पाऊंगा क्या? अपने आप ही अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धामना। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान, अनंत परमात्मा के अनंत गुणों को अनुक्रमिष्यन्, कोई व्यक्ति उनकी गणना करना चाहे कि परमात्मा की भक्ति करते करते उनकी महिमा और गरिमा की भी गणना करके उसको लिखते चले जाएं। भगवान वेदव्यास ने कहा सतु बाल बुद्धि है, वो तो बहुत बाल बुद्धि है। अनंत परमात्मा के गुणों का कहीं अंत हो सकता क्या? और एक बड़ी अद्भुत बात कही कि कोई आदमी धरती पर फैले हुए धूल के कणों को यदि गिनना चाहे तो शायद किसी वैज्ञानिक गणना करने वाले यंत्र से उनकी गणना कभी कर ले, क्योंकि विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित, भूमि के रजों को शायद कभी गणना की जा सके, लेकिन कालेन नैवा अखिल शक्ति धामना, अखिल शक्ति के स्वरूप धाम परमात्मा के गुणों का वर्णन और उनकी महिमा का वर्णन कोई भी भक्ति की व्याख्या करने वाला संसार में कभी नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति अपने आप में अपार है, अनंत है, अनुपम है, असीम है। पर उसका चिंतन करने से व्यक्ति को शांति मिलती है, उसके संबंध में विचार करने से मानव को प्रेरणा मिलती है। भक्ति की व्याख्या करने से व्यक्ति के हृदय का परिमार्जन होता है, और परिमार्जन व्यक्ति को नित्य आवश्यक है, क्योंकि हम सब लोग देखते हैं देह का परिमार्जन स्नान से होता है। भवन की परिशुद्धि भृत्यों के द्वारा नित्य मार्जनी लगाने से होता है। मानव के हृदय की शुद्धि भक्ति के चिंतन और भक्ति की चर्चा से ही हो सकता है।